संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की बातचीत, यहाँ की भाषा, उसमें क्या इस तरह के फुहड़पन की कहीं जगह है? डार्क कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी, किसी के पेरेंट्स पे भी तो कुछ भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डार्क ह्यूमर मत यूज करिए, पर इंसेस्ट सेक्स को आप बढ़ावा देंगे? आप चाहे विरोध करने के लिए देख रहे हैं या आप चाहे अपना समर्थन देने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप देख तो रहे। सही किया, हम तो बोल ही नहीं रहे सही किया, उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ थी? समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है क्या? मैम डार्क कॉमेडी के नाम पे आप ये नहीं है ना, आप अपने माँ बाप या किसी के माँ बाप को बोल रहे हैं, कल को अगर आपको आपके साथ ये चीज होती है तो आप अपने बच्चे से यही सवाल करेंगे। डार्क कॉमेडी के नाम पर आप अपने देश के, अपनी कंट्री का कल्चर भूल रहे हैं। तो कोई भी चीज जब इवॉल्व होता है तो वो पहले कुछ अच्छा करता है। कॉमेडी करने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, गलती से इवॉल्व गलती थोड़ी ना होती है, गलती होती है क्या? जो एमपी अभी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं रवि किशन, वो गाना गाते हैं लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कहाँ तक सही है ये बताइए। इसके पहले नीतीश कुमार का भी बयान आया था, संसद में कहा गया, इसी देश में कहा गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रणवीर इलाहाबादिया नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत दिनों से चर्चाओं में है, अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। समय रैना के एक शो इंडियाज गॉट लेटेंट में उन्होंने पेरेंट्स पर भद्दी टिप्पणी की, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट जो कमेंट है उसकी भी बाढ़ आ गई, लगातार उनके खिलाफ कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लॉ इंटर्न्स हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे ये क्या राय रखते हैं, क्या सोच क्या विचार रखते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या? माधव राय। माधव, क्या लगता है आपको रणवीर इलाहाबादिया ने ठीक किया था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने एकदम जो भी बातें कही हैं एकदम समाज में अनएक्सेप्टेबल है। एंड मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा आप बताइए, आपको भी लगता है कि नहीं होना चाहिए समाज में? जो माँ की स्तर है वो काफी ऊंचे स्तर पे है। हम यदि कुछ सोचकर लिखना भी चाहें तो माँ के बारे में हमारी कलम थम जाती है कि हम कुछ लिख नहीं पाते। और उस समाज में यदि ऐसी, ठीक है, कह रहे थे कि माँ का स्थान सर्वोपरि है, उनके बारे में अगर इस तरह की कोई भद्दी टिप्पणी करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं है, लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ इसलिए क्योंकि ये जो बयान है वो रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा दिया गया। उसका जो नैरेटिव सेट है पहले से वो कुछ और का है इमेज, और यहाँ पे अगर यही चीज कोई और बोला गया होता, और इतने इंडिया गॉट लेटेंट में बहुत दिनों से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए जो पॉर्न बना रहे हैं, रणवीर ने ऐसा बोला तो क्यों इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा कोई स्कीम लाए जिससे वो यूट्यूबर्स और यूट्यूब पे जो कंटेंट आते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट चैनल है उस पर तो सारा रिस्ट्रिक्शंस है, गाइडलाइंस है सेंसर से, वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो पास करवाते हैं। लेकिन यूट्यूब का अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसी बहाने अभी पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए और इसी बहाने सेंसर ले आए यूट्यूब पे, कि यूट्यूब पे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि ये बेकार की टिप्पणी की गई है या फिर बेकार का विवाद खड़ा किया गया है? क्या आपको लगता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो बाकी इश्यूज जो देश में चल रहे हैं तब गवर्नमेंट का सो गया है क्या? इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब चीज में सरकार सो गई है क्या? और ये एक समय रैना इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और इनका कंटेंट ही ह्यूमर है। कॉमेडी तो ठीक है, कॉमेडी करिए आप, लेकिन इस तरह कॉमेडी look, viewers' discretion is always there. Also, when we are censoring some kind of content, we are also eroding the artistic and journalistic expression of individuals. Indian pop culture is very much rooted into dark comedy and satire and provocative narratives. This is one instance that has been taken from the virality of the echo chambers and then magnified for maybe some views or some other propaganda, whatever they're trying to spread. यहाँ पे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रणवीर ने कह दिया इसलिए विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं विवाद खड़ा करने के लिए, फिर इसी बात पे क्यों विवाद खड़ा किया? मस्क ने अभी बयान दिया है कि उसने अपने पॉलिसी में अपडेट किया है कि पॉर्न भी आप अपलोड कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे व्यूअर डिस्क्रिप्शन कहाँ से होगा? सोशल मीडिया पे कोई भी 18, 16, 12 साल का बच्चा अगर जाएगा तो उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा किसी चीज़ का। तो जब तक एक रेगुलेशन नहीं मेंटेन होता है, आप आर्ट की बात करते हैं, आर्ट कहाँ दिख रहा है इसमें? मुझे बताइए ना, कौन सा आर्टिस्टिक थिंग है इसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये आर्ट है और इसे रोकना चाहिए? जैसे मुझे नहीं लग रहा है इस बारे में। ऑनलाइन नियमों का उल्लंघन किया गया जी। ब्रॉडकास्टिंग बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी साइड किया गया है, जिसको लाया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा एक रेगुलेशन लाने। क्या है ऑनलाइन नियम बताइए? ऑनलाइन नियम में जो भी डिजिटल कंटेंट बनाते हैं उनको कई सारे नियमों के तहत बांधा जाएगा, जिनसे वो कोई भी वल्गैरिटी। It has not been passed, only been tabled in the
It will be, it won't be. You don't decide that. The policy makers do. However, the question is. आप लॉ स्टूडेंट होके ऐसे नहीं बोल सकते कि इट विल, अभी क्या है उस पर डिपेंड करता है। और एक कोई भी नियम बनती है तो उसको पहले एक बिल लाया जाता है, फिर उस पे अलग अलग जगह पे डिस्कशन होती है, उसके बाद में उसको पास किया जाता है या फेल किया जाता है, जो भी है, जो उसका एक प्रोसेस है। बट एक बिल लाया गया है, उसको समर्थन किया जाना चाहिए। और जो उसमें है आप लोग देखिए, पब्लिक डोमेन में रखा जाए, और क्या क्या है उसमें क्लॉजेस है जो आज जो पब्लिक का गुस्सा है जिस मुद्दे पे, लोग देंगे। अभी तो बिल पास नहीं हुई है, लाया गया है, वो पास होगा, कैसे होगा? आप इस बात को सोचिए कि आर्टिकल 32 राइट देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में केस नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ अलग अलग स्टेट में केस कर दिया गया, वो भी क्रिमिनल केसेस, जो कि BNS में है। क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। आपको लगता है ये हमारे इंडिया में ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है जबकि रणवीर अलाहाबादिया पे ही केवल इतने सारे केसेस हुए। बहुत सारे ऐसे, रणवीर अलाहाबादिया को इंडिविजुअली मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत सारे उसके वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे लोग, लेकिन एक पर्टिकुलर सरकार पद्मश्री अवार्ड दे रही है पॉर्न बनाने वाले को। कोई नोटिस किया? एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जाके अर्ट वाला जी पे देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अर्ट वाला जी पे आप जाके देखिए, वो पता ही नहीं चलेगा कि वो पॉर्न वेबसाइट है, वो पॉर्न वेबसाइट है, पता ही नहीं चलेगा कि वो OTT है या। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड रुको, नहीं भैया, यहाँ पे ऐसा है कि ये वाला पक्ष थोड़ा सा कमजोर है। सरकार इसी ऐसा ये जो पॉर्न बनाई जा रही है तो उसमें किसी की माँ बहन को नहीं बोला जा रहा। यहाँ पे बातें माँ बहन को बोलने की बातें की जा रही है। ये देखने का बात है कि पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए इतनी गंदगी, इतनी फुहारता, आप अपनी माँ का इस्तेमाल करेंगे पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए? आप ये बताइए, आप गंदगी और फुहारता का इस्तेमाल करेंगे? आर्ट की बात सुनेंगे, आर्ट की बात सुनेंगे। एक सेकंड पीछे, थोड़ा पीछे हो जा, प्लीज थोड़ा पीछे हो जा। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, एक एक करके अपनी बात रखनी है। कौन आर्ट की बात कर रहे हैं? आर्ट की बात कर रहे थे आप, तो आपको पता है कि पद्मश्री जो है उनको पॉर्न बनाने के लिए दिया गया। आप तो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे डायरेक्ट कि उनको पद्मश्री, वो सीरियल भी बनाती थी, ठीक है। अब पॉर्न बनाई तो इस पे एलिगेशन कैसे? दूसरी बात, आर्ट की बात कर रहे हैं, अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडी का वहां से स्टार्ट हुआ कल्चर, ठीक है। वहां पे रेसिज्म पे, पॉलिटिक्स पे, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे बातें होती है, ठीक है, जो कि एक मोरालिटी भी देती है, ठीक है, लास्ट में एंडिंग में मोरालिटी देती है। यहाँ पे क्या होता है, माँ बहन, ये सेक्स रिलेशनशिप, और क्या है हमारे पास? क्यों इसका वजह भी है। मैम देखिए, कोई भी चीज जब इंडस्ट्री में इवॉल्व होती है, अभी इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी इवॉल्व हुआ नहीं है, इन प्रोसेस है, तो कोई भी चीज जब इवॉल्व होता है तो वो पहले कुछ अच्छा करता है। कॉमेडी करने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, गलती से इवॉल्व गलती थोड़ी ना होती है, गलती होती है क्या? सजा सबको होगा ना, सजा सिर्फ इंडिया गॉट टैलेंट पे ही क्यों? अब अगर आपके MP बोलते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपॉलॉजी वीडियो भी डाली थी, इतना बड़ा मैटर नहीं था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग। MP अगर बोलते हैं, जो MP अभी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रवि किशन, वो गाना गाते हैं लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कहाँ तक सही है? ये बताइए। अच्छा, हाँ फुहड़ता है, गलत बात है। एक सेकंड रुक गई। अच्छा बताइए, भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की बातचीत, यहाँ की भाषा, उसमें क्या इस तरह के फुहड़पन की कहीं जगह है क्या? नहीं है मैम, कहीं जगह नहीं है, लेकिन एक्शन हो तो सांसद पे भी हो, एक्शन हो तो। अगर बात सिर्फ ऑब्सिनिटी की है तो सिर्फ एक शो को बैन क्यों किया? कितनी सारी फिक्शनल नॉवेल्स है जिसमें सब कुछ क्लियर लिखा होता है। इतने सारे नेटफ्लिक्स पे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंस्टाग्राम को बैन करो, इंस्टाग्राम पे आधी ऑब्सिनिटी तो इंस्टाग्राम पे आई हुई है, सिर्फ शो को बैन करने से क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग बिल जो हम लोग लाने का गवर्नमेंट बात कर रही है, उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा चाहे नेता या अभिनेता, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं रहा है। आज रणवीर इलाहाबादिया कोई अकेले तनहा नहीं है, इसके पहले नीतीश कुमार का भी बयान आया था, संसद में कहा गया, इसी देश में कहा गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसी देश में। क्या नैतिकता का जो हम इस भारत के जो वासी हैं, जो संपूर्ण विश्व को सभ्यता और संस्कृति सिखाते हैं, तो क्या इसका पैरामीटर नहीं सेट है कि नैतिकता हम क्या परोस रहे हैं? लेकिन देखिए, ये कानून लाने की बात की जा रही है। एक सेकंड प्लीज। देखिए, भारत में अगर इस तरह का कोई कानून आता है तो क्या वो व्यक्ति की अभिव्यक्तता पर सवाल नहीं है, उसकी स्वतंत्रता पर सवाल नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह का कोई कानून आएगा तो उसकी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं होगा?
देखिए स्वतंत्रता एक तो पहले यही डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में 19 क्लॉज 2 में कहा गया है कि ऑप्शनिटी, लेकिन ऑप्शनिटी डिफाइन ही नहीं किया गया। सरकार को जब जो मन होगा उसको ऑप्शन बता देगा। आप पहले ऑप्शनिटी को डिफाइन तो करिए ना। ऑप्शनिटी डिफाइन है ना, सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ क्या है वो भी नहीं है। सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ क्या है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? पूछे किसी से, किसको हम डिफाइन करेंगे कि ये सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ है? उसको 2 मिलियन लोग देख रहा है तो सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। पहला बात वो डाला गया था। देखने का मतलब एक्सेप्ट कर रहा है क्या? ये तय कैसे होगा? ये कैसे? ये भी बता रहे हैं। पहला बात वो मेंबर्स ओनली के लिए डाला गया था, मेंबर्स ओनली। अब वो कोई क्लिप डाल दिया मेंबर्स ओनली का, मेंबर कोई क्लिप डाला बाहर पे, तो जाके आप उसको पकड़िए जो क्लिप यूट्यूब पे डाला वो यूट्यूब मेंबर्स ओनली के लिए। देखने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। अश्लील टिप्पणियों पर बीएनएस में क्या क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है? बताइए 294 and 296 BNS. Without their consent, then it is regarded as obscene. अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि क्या युवा जो है वो अश्लील कंटेंट के क्या लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल अश्लील कंटेंट, ऐसा है क्या? क्योंकि ये इस तरह की वर्डिंग का यूज करना पहला बात नहीं है, इसको रॉ और अनफिल्टर्ड कंटेंट बोलेंगे। अनफिल्टर्ड कंटेंट का मतलब है आप इस तरह की चीजें बोल रहे हो कि जो कि लोग एक्सेप्ट करें, जो एक्चुअल में चल रही है। देखिए सबसे पहला बात जो यूट्यूब का बात है, यूट्यूब एल्गोरिदम पे चलता है, उसको सबसे ज्यादा चीज वही, आप कोई एक चीज आप स्क्रॉल करिए, कोई एक चीज सर्च करिए, दिन भर आपके यूट्यूब पे वही एल्गोरिदम तो है। इधर आइए, आप आइए, आप बताइए मुझे कि वाकई ऐसा नहीं लग रहा कि आज के दौर में जब रणवीर इलाहाबादिया की बात आती है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट ऐसे आते हैं जो अश्लील होते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, लेकिन फिर इलाहाबादिया के नाम पर क्यों? क्योंकि वो अभी तक जैसा उसका पर्सनालिटी दिखाया, पब्लिक वही एक्सेप्ट करती है जो आप दिखाते हैं टीवी पे। तो अपनी पर्सनालिटी उन्होंने अभी तक यही दिखाई है कि मतलब मेडिटेशन, और इतने बड़े बड़े उन्होंने नेता लोग का ब्रॉडकास्ट लिया है, तो उनकी पर्सनालिटी लोगों को पता है कि अच्छा मतलब कि वो सनातन को बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर एकदम से आकर के उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो स्टेटमेंट गलत था पूरा, मतलब उनके पर्सनालिटी एकदम अपोजिट थी वो, तो उस चीज़ को पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इस वजह से होता समय रहना तो मतलब ऐसे डार्क कॉमेडी तो बनाता ही है, उसको उसके लिए लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है समय रहना, क्योंकि उसका डार्क कॉमेडी उसका ह्यूमर ही वही, वो तो ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि YouTube पर, मतलब सोशल मीडिया पर या फिर टीवी में ये अश्लील कंटेंट आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या वजह इसके पीछे? व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि अगर लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि लोग उसको देख रहे हैं। अश्लील कंटेंट की बात नहीं है, बात है सिर्फ डार्क ह्यूमर की। ये जो है ये इट इज अ फॉर्म कि आजकल बच्चे यही देखते हैं, मूवीज भी यही वाली चलती हैं, वेब सीरीज भी ऐसी चलती हैं। क्या कारण है कि अश्लीलता बढ़ रही है? मैम सोसाइटी आप सिर्फ एक उस पॉइंट को उठा के लेके आ रहे हैं। आप यही बात है, अगर मैं आपकी फैमिली के नाम पे कुछ बोल दूं तो आपको क्या लगेगा? अश्लीलता नहीं है ये? डार्क कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी, किसी के पेरेंट्स पे भी तो कुछ भी। एक कमेंट भी, एक मैम मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने कमेंट भी तो है ना। वो जो केस हुआ वो सिर्फ जजेस पे क्यों हुआ? जो कंटेस्टेंट आए थे अपनी कंसेंट से आए थे, उनके ऊपर क्यों नहीं बोला? जो लोग देख रहे थे। ठीक है, एक कमेंट है, लेकिन आप जो सेक्शन, जो आप 4 सेक्शन का लगाए हैं उस पे, ये आप ग्राउंड कैसे प्रूफ करिएगा कि ये सेक्शन उन पे लगेगा? ये कहाँ डिफाइन है? ऑप्शनिटी कहाँ डिफाइन है? नहीं, जो बड़े लोग, बड़े नेता आकर के जो वल्गैरिटी जो पेश करते हैं, उनके खिलाफ इतने बड़े एक्शंस क्यों नहीं होते? इतने बड़े प्रोटेस्ट, और भी देश में मुद्दे हैं। ये बात तो देखिए प्रोग्राम नहीं, मुझे ये बताइए कि देखिए रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर तो बड़ा बवाल होता है, लेकिन जो शो के निर्माता है, निर्देशक, उन पे कोई सवाल नहीं है। वही तो मैम, अभी जो बिल लाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वही प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है बहुत समय से, पिछले हम लोग 3-4 सालों में देखेंगे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे वल्गैरिटी पेश किए हैं, जिसका हमेशा समाज का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका अपोज किया है। उसी का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है एक बिल के माध्यम से लाके, जो कि एक एक्ट लाने के लिए। मैम नाम नहीं ले रहे हैं, मैम नाम ले नहीं रहे हैं। नाम लेंगे तो सांसद का नाम आ जाएगा, विधायक का नाम आ जाएगा, तो वो नाम तो लेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि बिल लाया नहीं जाए, समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना बंद कर दिया जाए। अभी प्रोस्टिट्यूट का टॉपिक चल रहा था ऊपर, आप भी उनके बारे में गलत बोल रहे थे। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। वो चल रहा था तो आप भी यही सेम चीज प्रोस्टिट्यूट, और वो लोग अपना अर्न करके खा रहे हैं। हाउ कैन यू टेल देम रॉन्ग? ऐसे देखो, ऐसे करोगे किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा भाई। एक एक करके बात रखिए अपनी, एक एक करके बात रखिए। बताइए। अब जैसा कि इन्होंने कह रहा कि पार्लियामेंट का नाम आ जाएगा, इनका नाम आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, हमारे समाज में कोई समस्याएं आ जाती है तो तुरंत उस पे लॉ बन जाती है। मुझे ये बताइए कि ये तो चले रणवीर इलाहाबादिया की बात हो गई, नेता तो किसी के गालों को भी बड़े
टिप्पणी कर देते हैं, उसका क्या? उन्हीं चीजों को रोकने के लिए लॉ बनानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज गलत किया जा रहा है तो अभी लॉ बन जाए, समय लगता है। और लॉ गालों पर टिप्पणी, मैम गालों का जिक्र किया आपने, एक नेता का जिक्र किया। एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, आराम से लड़ना नहीं है भाई, एक दूसरे पर निजी टिप्पणी नहीं करनी। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि ये डार्क ह्यूमर, उसके बाद जो नेता को ये वोट देके बहुमत से जिताते हैं उन्हें बोलते हैं कि ओ ये सब नेता जो है वो गद्दी पे बैठ गए। दूसरी बात, पहले के ज़माने में लोग हंसते नहीं थे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में अभद्र भाषा यूज़ की जाती है, डार्क ह्यूमर यूज़ की जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डार्क ह्यूमर मत यूज़ करिए, पर इंसेस्ट सेक्स को आप बढ़ावा देंगे ये सब बोल के? मुझे ये बताओ, टीवी और ऑनलाइन में क्या निर्माताओं को ही रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि इस तरह के कम से कम कंटेंट लोगों तक ना जाए? बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है समाज? तो मैम मैं आपका ये इस प्रश्न को आपसे, आपके पहले वाले प्रश्न से रिलेट करना चाहूंगा। आपने पूछा क्या नाम है कि ये कंटेंट आखिर आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब यूथ क्यों चाह रहा है इस कंटेंट को? मेरे हिसाब से मैम ये एक रेलिवेंसी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का कंटेंट, ये सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर आप किसी का डिमांड है तो उसकी सप्लाई होगी। ये लोग देख रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दुनिया में सब देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल बनेगा। आप चाहे विरोध करने के लिए देख रहे हैं या आप चाहे अपना समर्थन देने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप देख तो रहे। 2 मिनट अब आपने बोल लिया ना, उस शो पे साफ साफ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि अगर जिसको इससे दिक्कत होती है वो ये कृपया ना देखे। Women are not safe around him. He's literally going and kissing them. वहाँ पे, यहाँ पे जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो हुआ, there was no mens rea, वहाँ पे कोई mens rea नहीं था, उनका इंटेंट नहीं था कुछ किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए। बट जो उदित नारायण का is literally kissing people there. Women are not safe around him. Ban him. जो ये आप उदित नारायण का केस बोल रहे हो, उसमें आपने वीडियो देखी? वो खींच के तो वुमेन्स को ला नहीं रहा, वो स्टेज से उतर के किसिस कर रहा है। पर्टिकुलर को वो गाली नहीं दिया था, उसने भी तो किसी पर्टिकुलर का पिक्चर, शी वाज जस्ट टेकिंग अ नहीं जस्टिफाई नहीं करना। डार्क कॉमेडी के नाम पर चल रहा है, लेकिन उसे यूट्यूब पे अपलोड क्यों किया जा रहा? आप उसे अपने आप तक महदूद रखो। मैम अगर डार्क कैसे आएंगे? मैम डार्क कॉमेडी के नाम पर आप अपने देश के, अपनी कंट्री का कल्चर भूल रहे हैं। आप चंद पैसों के लिए मैम दूसरे देश से इन्फ्लुएंस होकर, वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, आप उसको कैसे टारगेट कर रहे हैं? मैम समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं तो देखिए समाज की बात कर रही हूँ। आज जो ये लोग हमारे ये बहन लोग बोल रही हैं कि उदित नारायण जो किया वो सही किया, आप लोग बोल रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं आप लोग नहीं, जैसे एक सेकेंड सही किया, हम तो बोल ही नहीं रहे सही किया, उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ थी? मैम देखिए यहाँ पे बात, रुको, अरे रुको बोलने दो, अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। अरे रुको, अरे बोलो। आप लोग हम लोग को बोल रहे हैं सही है। नहीं, एक सेकेंड, आप लोग जैसे सही नहीं बोल रहे हैं वैसे हम लोग भी अपोज कर रहे हैं और पूरा समाज उसका अपोज कर रहा है। मैम डार्क कॉमेडी के नाम पे आप ये नहीं है ना, आप अपने माँ बाप या किसी के माँ बाप को बोल रहे हैं। कल को अगर आपके साथ ये चीज होती है तो आप अपने बच्चे से ये सवाल करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे को ज्वाइन करोगे या क्या करोगे। तो आपको इंसान को वर्डिंग्स देखनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि हाँ भाई वहाँ वल्गैरिटी चल रही है, कुछ भी सब चीज ओपन है। बट ये देखिए वहीं पे अभी वो पाजी ने कहा ना पीछे कि जो डिमांड है वही तो सप्लाई हो रही है ना। वही चीज है। मैं आ रही हूँ, यहाँ से ही आवाज जाएगी आपके आगे तक, नहीं तो बेकार लड़ रहे हो आप लोग। गांजे वगैरह की भी हो रही है तो इसे लीगल करा दिया जाए। डिबेट यहाँ पे इस चीज का है कि उसमें जो एक्शन नहीं हो रहा है, उसमें जो एक्शन होगा ना। ब्रिजभूषण केस इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। वही नेता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का भी स्टेटमेंट देते हैं। गंदगी फैलाने वाला कंटेंट क्रिएटर हो, नेता हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं। कुछ चीजें पर्दे के भीतर होती है, पर्दा होता है ना भाई। समाज में कुछ शर्म नाम की चीज भी है ना। हम एजुकेशन पढ़ा भी तो रहे हैं अपने स्कूलों में, क्यों पढ़ा रहे हो? मत पढ़ाओ फिर उसको। हम लोग के पापा के और पापा से पहले के भी जमाने में एक सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, जाके सुनिए उनके गाना कैसे कि माइक पे बोल भी नहीं सकते, वो 90s बॉलीवुड में हुआ है। मैम इसी शो में आया था कि वो लड़की स्टेज पे खड़े होकर अपने कपड़े कटवा रही थी, वो भी तो एक ऑप्शन था, वो भी तो किसी की मां बन रही। इंस्टाग्राम बैन करो, बैन ऑल द वेब सीरीज, बैन नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इनके घर मर्डर होगा तो ही जजमेंट आएगा, जब सारे मर्डरों को उनका जजमेंट आ जाएगा तभी आपके घर में जजमेंट आएगा। सरकार को ये अधिकार किसने दिया कि वो कला की व्याख्या करे? ये तो 100 बातों की एक बात हो गई।
मैम डिमांड और सप्लाई की बात है तो डिमांड तो गांजे वगैरह की भी हो रही है, तो इसे लीगल करा दिया जाए। आप बता दीजिए। एसिड वगैरह जो सब ये लीगल करा दिया कि नहीं बैन होना चाहिए, तो मैम ये लीगल तो नहीं है ना, ये लीगल फिर भी नहीं है ना। आप ऐसे की बात तो है, लीगल तो नहीं है ना। कुछ चीजें पर्दे के भीतर होती है, पर्दा होता है ना भाई, समाज में कुछ शर्म नाम की चीज भी है ना। ह्यूमर के नाम पे आप इतनी सारी चीजें बाहर लेके आ रहे हो, उससे चलिए कोई बात नहीं। यूट्यूब पे एक बच्चा भी देख रहा है उस चीज को, वो अपने माँ बाप से सवाल पूछेगा, क्या क्या मतलब पूरी जनरेशन पे इसका वो पड़ेगा। ये जो सवाल उठा कि इतने व्यूज जा रहे हैं 10 मिलियन 20 मिलियन, अरे 10 मिलियन में हम भी आते हैं, आप ही नहीं आ रहे, और हम इस चीज का विरोध करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज कि जो भी वीडियोस बन रही हैं उनमें पहले से ही लिख के आता कि एडिट जो भी कंटेंट है 13+ है 18+ है, तो उनसे पहले से ही लोग जो है अवेयर रहे, सारी चीजें पता होनी चाहिए, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी वीडियोस किस तरीके से बन रही हैं, उसके बाद भी लोग देख रहे हैं। और उसके बाद जो चैनल है ये जो इंडिया गॉट टैलेंट जिस पे चल रहा था, वो मेंबरशिप बेस्ड पे उस पे पैसे देकर लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड, जब ये आगे पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इतने प्लस लोग ही इसको देखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, बच्चे ना देखें या ऐसे लोग ना देखें जिनको ये पसंद नहीं है। मैम पहले ये लोग हमारे जो दोस्त हैं यही नहीं समझ रहे कि ये डिबेट किस चीज पे है। बात यहाँ पे ये है ही नहीं कि वो सही बोला कि गलत बोला। डिबेट मैम इस चीज का नहीं, ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो सही बोला। डिबेट यहाँ पे इस चीज का है कि उसमें जो एक्शन नहीं हो रहा है, उसका जो सुनना नहीं है, ऐसे में सुनना नहीं है मैम। इस पे वो है, अरे इस पे हो रहा है कि उस पे जो अभी एक्शन लिया जा रहा है वो सही है कि गलत है, इस पे अभी डिबेट हो रहा है। तो पहला बात जो उस पे एक्शन लिया जा रहा है, पहले लॉ बना लिया जाए, लॉ बनाने के खिलाफ। देखिए लॉ बनाने वाले ही जब भद्दी टिप्पणी करेंगे तो क्या उनसे उम्मीद की जाए। बिल्कुल कोई उसका समाज उसको सपोर्ट नहीं किया है, पूरा समाज उसका, जिनका भी नाम ले रहे हो आप, नीतीश कुमार से लेके मुलायम सिंह यादव को ले लो, सबका अपोज किया है, पूरा समाज उसका विरोध किया है, कोई इसका सपोर्ट नहीं किया है। एक आदमी दिखा कितने स्टेट में उनको कुछ कोई एक्शन नहीं। पार्लियामेंट का जो डिबेट होता है उसमें डिफेमेशन का चार्ज नहीं लगता। मैम ब्रज भूषण का नाम आया, हम ब्रज भूषण के भी बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ है। ब्रज भूषण के पूरा समाज खिलाफ है मैम। मैम एक्शन लो मैम, हम तैयार हैं। नीतीश कुमार वाले के लिए क्या लिया गया एक्शन बताओ। नीतीश कुमार वाले के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है मैम, सबसे बड़ी शर्म की बात है आज हमारा युवा मैम इनके इंस्टाग्राम चलाने में भी पीछे आओ, इधर आओ, आप बताओ। एक इसके विरोध में है कि रणवीर इलाहाबादिया ने गलत बोला, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला। सरकार को ये अधिकार किसने दिया कि वो कला की व्याख्या करे। ये तो 100 बातों की एक बात हो गई, ये तो 100 बातों की एक बात हो गई भाई। हमने वोट देकर ये अधिकार उनको दिया है कि हमारे लिए, हमारे समाज के बारे में कुछ सोचे, और सोचे भी तो अच्छा सोचे, गलत न सोचे। वही बेटा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का भी स्टेटमेंट देते हैं, तो हम उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनका समर्थन नहीं किया जा रहा है। और यही समाज इतने भोजपुरी में इतने गाने बन रहे हैं। हरियाणा मैम गंदगी फैलाने वाला कंटेंट क्रिएटर हो, नेता हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। ये लोग तो एक सेकंड, जो भी मैं आ रही हूँ, जो भी इस तरह के कंटेंट दिखाता है हम उनके खिलाफ है, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग तो होना भी चाहिए, बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। कोई भी हो, वो या तो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई कॉमेडियन हो, अगर ऐसे खिलाफ बोल रहा है, हमारे समाज के खिलाफ बोल रहा है, तो उसके अपोजिट में होना भी चाहिए। उसका समाज के खिलाफ कैसे हो गया, तो अभद्र टिप्पणी। जी मैम, वो समाज के लिए, समाज के खिलाफ तो है, उस पर तो बुरा असर पड़ेगा ना, समाज पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे अगर अभी इतनी अभद्रता है। हम एजुकेशन पढ़ा भी तो रहे हैं अपने स्कूलों में, क्यों पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ फिर उसको। मैम नहीं पढ़ा, ये गलत है, अगर वो गलत है तो आप पढ़ाने के लिए क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो आपका नजरिया है, आपका नजरिया। एक सेकंड आप गलत देख रहे हो भाई, आप गलत देख रहे हो, उसको आप सही देखो ना। आप ऑब्सिनिटी पढ़ के आओ, आप ऑब्सिनिटी क्या
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इससे पहले इंडियाज गॉट टैलेंट के इतने सारे एपिसोड आ चुके हैं, रघुराम आ चुका है, दीपक कलाल आ चुका है, राखी सावंत आ चुकी है, सब आ चुके हैं। बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं उस शो में, बहुत भद्दी कमेंट भी हो चुके हैं उस शो में, लेकिन इस बार इतना ज्यादा हो हल्ला होना, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया था इस वजह से, या वो थे इस वजह से इतना बवाल हुआ क्या? मैम उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी थी, आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करती है। मतलब उनके पॉडकास्ट चैनल में बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए हैं बड़े बड़े, वो कैसे है कैसे, हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो इमेज बनी हुई है यूथ में, उनको अब यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने इस तरीके का कमेंट पास किया है। तो उनके लिए, हम लोगों के लिए सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए कि ये वही इंसान है जिसको हम इतना ज़्यादा मानते थे कि ये कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हमारे ग्रुप के जितने भी लोग ये सपोर्ट में आए हुए हैं रणवीर इलाहाबादिया और इन सब सारी चीज़ों के, और वहाँ पे पैनल में जितने भी लोग बैठे थे, उनकी किसी एक माँ से इनके लिए एक शब्द है उनके पास? एक छोटा सा, किसी के पेरेंट्स को अगर कोई माँ बहन की गाली देता है कुछ भी, तो अगर हम पर्सनली भी इनसे बात करें किसी से और माँ की गाली देके बात करते तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और मैं उस स्टेटमेंट बहुत मानती ये तो अभी आया है कि इंडिया गॉट टैलेंट तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसका। 90s के जमाने में हम लोग ठीक है, ये इंडिया गॉट टैलेंट अभी आया है। हम लोग के पापा के और पापा से पहले के भी जमाने में एक सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, जाके सुनिए उनके गाना कैसे कैसे कि माइक पे बोल भी नहीं सकते, वो 90s बॉलीवुड में हुआ है मैम। तो जाके उस समय में क्या है, वो तो बॉलीवुड सेंसर बॉलीवुड, जबकि सुनो पहले ये स्टैंड ले रहे हैं कि ठीक है डार्क ह्यूमर डार्क कॉमेडी चलनी चाहिए, फिर ये पॉलिटिशियन की बात उठा रहे हैं। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि अभद्रता के खिलाफ है, वो कह रहे हैं अभद्रता के खिलाफ है, लेकिन साइटेशन देते हैं ना हम लोग, जजमेंट जब होता है तो केस लॉ साइटेशन देते हैं ना, तो बिना रेफरेंस के कैसे भाई समझाएंगे तुम लोगों को? यहाँ से ही आवाज जाएगी आपकी आगे तक, नहीं तो बेकार लड़ रहे हो आप लोग। बताओ आप लोग जो इतना कह रहे हैं कि ये गलत है, तो आपको भी हमारे साथ खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि इन जितने भी टिप्पणियां की जा रही है समाज के लिए, वो समाज के लिए घातक है, और इसका समर्थन आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। आप खुद कह रहे हैं कि वो जो पिछले, आप पास्ट को देख करके प्रेजेंट के सामने जो प्रेजेंट में जो लॉ बनाई जा रही है, तो पास्ट से रिलेट कर रहे हैं, तो आप पास्ट में भी कह रहे हैं वो गलत हुआ, तो प्रेजेंट में जो गलत हुआ हम भी उसका विरोध करते हैं, आप लोग भी मिलकर करें। अच्छा ये देखिए, बताइए। हम आपका साथ तभी देंगे जब इनके साथ साथ हर वो शख्स को पनिशमेंट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ होगा। हाँ ठीक है, तो सब इंस्टाग्राम, एक सेकंड, इंस्टाग्राम बैन करो, बैन ऑल द वेब सीरीज, बैन नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। फिक्शनल नॉवेल्स की सेल्स बंद करवा दो। ऐसे तो एक प्रोफेशन था, एक ही शो में आया था कि वो लड़की स्टेज पे खड़े होकर अपने कपड़े कटवा रही थी, वो भी तो एक ऑप्शन था, वो भी तो किसी की माँ बहन थी, अगर माँ बहन की इज्जत की ही बात है उसको भी हटवाओ फिर। कटिंग ड्रेस कब कहाँ थे आप लोग, देखते हो लेटेस्ट? अरे क्योंकि हमारे लिए नहीं लगा, आप लोग के लिए लग सकता था शायद, हमें अभी नहीं लगा, आप लोग को लगा, तब कहाँ थे आप लोग, तब कहाँ थे? नहीं थे, अभी तक किसी की माँ बहन थी ना, वो किसी की बहन नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी, तब वो तब करते ना। हमारे गवर्नमेंट क्या है, एक कोई वीडियो तक नहीं आई उसके बारे में, ठीक है, किसी को पता भी नहीं होगा। बहुत सारे सवाल है। लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा, इनके घर मर्डर होगा तो ही जजमेंट आएगा, जब सारे मर्डरों को उनका जजमेंट आ जाएगा तभी आपके घर में जजमेंट आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये तो आप देख सकते हैं, ये एक पक्ष एक विरोध। कुछ लोग रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में हैं। अपने अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह के अगर कमेंट आएंगे, इस तरह के सामग्रियां अगर सोशल मीडिया पर या टीवी पर परोसी जाएगी, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जहां सोचने की जरूरत है। कैमरामैन रमेश के साथ नेहा दुबे, APN न्यूज़, दिल्ली।